हेलो बच्चों, हमने कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी। आप लोग इसके बारे में अच्छे से आपने लोगों ने स्टडी की होगी और उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपने उसके बारे में एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हल्का हल्का बताया है उसके बारे में कि भाई क्या होते हैं और कैसे इन प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और कंटिन्यू हमें उसके बारे में जो पढ़ना है वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला नोमेनक्लेचर के बारे में। हर बच्चा नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले अपने फंक्शनल ग्रुप की टेबल आपकी बुक में दी हुई है, वहां से आप रिवाइज कर लें। और ऑलरेडी टेबल में आप लोगों को यहाँ भी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि टेबल्स में कौन कौन से फंक्शन को आप लोगों को याद करने हैं। अब मैं बात करूंगा नोमेनक्लेचर के बारे में। जितनी ज्यादा आपसे हो उतनी अच्छी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैंने एक बार करा दिया और आपने एक बार में कंप्लीट किया और उसके बाद आप दोबारा से उसको ना करें तो आप भूल जाएंगे दोबारा से, ठीक है। ये यहाँ पे जो पार्ट है कार्बन का ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है और इसके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही अच्छे से आएगी। तो आज हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। भाई कार्बन की नोमेनक्लेचर की, कार्बन को एक मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे हमने बात की NaCl को हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट देखो आपको पता होगा कि दैट इज ए टेबल सॉल्ट, ये टेबल सॉल्ट है। हो सकता है मुझे ना पता हो कि टेबल सॉल्ट है, मुझे तो इसके बारे में पता है कि NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, बस मुझे तो इतना पता है। तो ये जो हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं दैट इज ए इंटरनेशनल, ये जो एक जो होता है भाई ये किसी स्टेट लेवल पे नहीं है। जैसे हमने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एग्जांपल्स की बात हो रही है। ये जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये IUPAC नेम है भाई, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। मैंने बोला दैट इज ए कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट ये मेरा एक निकनेम की तरह है, जैसे आप लोगों का एक निकनेम होता है वैसे इसका एक निकनेम है टेबल सॉल्ट, किचन सॉल्ट। जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है ये जो हम ये नाम इसका यूज करते हैं ये हमारे तक ही सीमित है, अगले को पता नहीं पता हमें मतलब नहीं है। हमें यदि हमने बोला सोडियम क्लोराइड ये इसका स्टैंडर्ड यानी कि IUPAC नेम है इसका ये। तो नोमेनक्लेचर का जो यूज किया जाता है, हम यहाँ पे ऐसी फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे जो कार्बन के जो बिहेव होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें मिलेंगी आप लोगों को दैट विल बी सेम, वो सेम मिलेंगी। उन चीजों में एक स्टैंडर्ड लेवल पे कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बन्स को कैसे कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्ड रूट में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन यानी कि जिसको हम वर्ड रूट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे C1 यानी कि एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं METH, मीथ। C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10 हम यहां तक बात करेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे के लिए ईथ, तीसरे के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेसिम। भाई ये हमारे रहेंगे, इनको बोलेंगे वर्ड रूट, ठीक है। ये आपके पास आ गई निकल के वर्ड रूट, ये आपके पास आ गए वर्ड रूट्स जो आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब वर्ड रूट के साथ साथ हम चीजें आगे बढ़ेंगे। इनका यूज कहाँ होगा, तो इनका यूज एज ए प्रीफिक्स होगा, पहले लगाएंगे इनको, ठीक है। इनके साथ अब इनके बेस पे हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था कार्बन को दो तरीके से। एक तो आपके पास क्या होती है कार्बन, अब कार्बन पे दोबारा आ जाओ, कार्बन की अब हम करेंगे IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन या हम इसको क्या बोलेंगे मेन चेन, ठीक है। मेन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, कितने कार्बन लेके चलोगे वो आप पे डिपेंड करता है। इवन एक कार्बन होगा वो भी आपका पेरेंट चेन के अंदर आएगा, उसके बारे में भी आप नोमेनक्लेचर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे मान लो हमने एक लेके चला, तो एक आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इसके साथ ये 4
जुड़ गए हैं ऑलरेडी, बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ बना, कार्बन एंड द हाइड्रोजन आपने यहाँ पे बॉन्डिंग की है। कार्बन एंड द हाइड्रोजन जो आपने बॉन्डिंग की है, अब इसका हम क्या लिखते हैं आईपीएस नेम में। आईपीएस नेम मैंने बोला इनका आप यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स। तो सबसे पहले वर्ड रूट की बात करते हैं। अब वर्ड रूट यहाँ पे कौन आता है, वर्ड रूट में आ गया आपके पास कार्बन। कार्बन कितने हैं, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मीथ। तो हमने यहाँ पे लिखा मीथ, METH, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा वर्ड, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग जो हमने कल बात की थी, बॉन्डिंग कौन से आपके 3 बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये इसके पीछे सिंगल बॉन्ड आएगा, वहां पे क्या लिखेंगे ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। इनका यूज हम कर रहे हैं एज ए सफिक्स, सॉरी एज ए प्रीफिक्स, क्योंकि ये पहले लग रहे हैं, जो पहले लगते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं, और इनका यूज करेंगे हम एज ए सफिक्स, ठीक है। तो बस आ गया आपके पास दोनों चीजें, ये प्रीफिक्स आ गए और ये आपके पास सफिक्स आ गए। ये वर्ड रूट एक नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं भाई, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कोई डिस्कस नहीं कर रहा अभी मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया मीथ, ठीक है। अब सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या लगा देंगे ANE, ये प्रीफिक्स आ गया, ये आपके पास सफिक्स आ गया। तो दोनों को मिला के क्या बन गया आपके पास मीथेन, METHANE, मीथेन, ठीक है। मीथ ये वर्ड और ये आपके पास बॉन्डिंग, दोनों को मिला के क्या बन गया, मीथेन बन गया, ठीक है। फिर दोबारा फिर ट्राई करते हैं, मेन चेन की बात कर रहे हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5 की लिखनी है। अब जितने वैलेंस बॉन्ड दिख रहे हैं पहले वैलेंस बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। इसके पास एक बॉन्ड है, ये वाला दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट। देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4 कार्बन के कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2, ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 बॉन्ड बन चुके भाई सभी के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अच्छा इसको तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे, आप देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो मैं इसको लिख दो CH3 बॉन्ड। फिर इसके साथ 2 कार्बन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा CH2। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा CH2। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी क्या लिखूंगा मैं CH2। कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पांचवें कितने हैं, 1 2 3, तो उसका कितना लिख देंगे हम CH3। आपको ऐसा फॉर्मेट मिले या आपको ऐसा फॉर्मेट मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो बॉन्डिंग दिखाई गई है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन दिखाई गई है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने इकट्ठा करके ऑलरेडी लिख दिया, इसका नेमिंग भी वही बनेगा और इसका नेमिंग भी वही बनेगा, ठीक है। कार्बन की 4 से ज्यादा आप लोगों को बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की प्लीज कोशिश भी मत करना, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं कार्बन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 5 कहाँ है, ये रहा, इसके लिए क्या लगाते हैं पेंट, तो प्रीफिक्स लिख दें पेंट, ये हो गया हमारा पेंट, ठीक है। अब हमारे पास बॉन्डिंग कैसी है, सभी के साथ सिंगल बॉन्डिंग है, तो हम क्या यहां से क्या लगाएंगे ANE, तो क्या लगाएंगे ANE, तो ये क्या बन गया पेंटेन, ये हमारे पास क्या बन गया पेंटेन, ठीक है। ये हमारे पास नेमिंग हो गई। अब और आगे कार्बन की बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट हमें पेंट चेन के बारे में पता चल गया, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, प्रैक्टिस करेंगे पहले ऐसे, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका नाम लिखोगे तो भी आपका क्या बनेगा पेंटेन, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे CH3 CH2 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 एंड द CH3। ध्यान रखें फर्स्ट एंड द लास्ट CH3 तीन कार्बन आएंगे और बाकी सभी कितने आएंगे, 2 कार्बन आएंगे। जब सिंगल बॉन्डिंग हो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। तो 6 कार्बन कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 6 के लिए क्या लगाते हैं हेक्स, तो क्या लगेंगे HEX, ये आपके पास प्रीफिक्स आ गया। प्लस में आपके पास क्या आ गया वर्ड रूट आपका प्रीफिक्स में आ गया। फिर बॉन्डिंग कहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग है तो NE लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये हेक्सेन लग जाएगा।
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है पेरेंट्स चेन, जो मेन चेन के बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई इस पेरेंट चेन में ब्रांच चेन और ऐड कर दो। ठीक है, जो पेरेंट चेन होती है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन के बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि इसकी एक स्पेशल कंडीशन है भाई ब्रांच चेन की, क्या कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, लेस होंगे कंपेयर टू मेन चेन। मेन चेन कि भाई जो आपके पास पेरेंट चेन है ना, उसके कंपेयर में आपके पास कार्बन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो आप उसको क्या बना सकते हो, आप उसको ब्रांच चेन बना सकते हो। यदि आपके पास कार्बन दोनों तरफ, यानी कि ब्रांच चेन में यदि आपके पास ज्यादा हो जाते हैं, यदि ब्रांच चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाते हैं तो ब्रांच चेन नहीं रहेगी, वो फिर क्या बन जाएगी आपके लिए, मेन चेन बन जाएगी। फिर आप इसको मेन चेन नहीं कह सकते। फिर जो ब्रांच चेन में जिसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा लगा दिए, वो फिर आपके लिए क्या बन जाएगी, मेन चेन। और जो मेन चेन थी वो क्या हो जाएगी फिर ब्रांच चेन, क्योंकि मेन चेन एक ही होती है, एक से ज्यादा मेन चेन नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, CH2 नहीं, ओके, क्या होगा CH3, CH2, CH2। अब जहां पे आप ब्रांच चेन बनाएंगे भाई वहां पे एक हाइड्रोजन घट जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोनियम आयन घटेगी जब कोई दूसरा आके वहां पे कार्बोकैटायन अटैच होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूं एक बार, CH2 CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा CH2। देखो 1 2 3 बॉन्ड बना चुके हैं, एक बॉन्ड बैलेंस, उसकी जगह पे हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CH2, फिर आप क्या लिखोगे, CH2, फिर आपने लिखा यहाँ पे CH3। मान लो आपने इतने कार्बन लगा दिए, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन आपने ऐड कर दिए। अब देखो आपने यहाँ लगा एक CH2, फिर आपने लगाया यहाँ पे दूसरा CH2। अब मैं इसको यहाँ पे CH3 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कि मेन चेन के अंदर तो 6 आ रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आ रहे हैं 7। तो फिर अब मेरे पास क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, मेन चेन मेरे पास क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मेन चेन। मेन चेन। और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन। यदि मैं यहां पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देता, फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 हमने बना दिया। अब देखो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हो रहे हैं। तो कहाँ 7 आ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टाइम ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी मेन चेन। मेन चेन। और ये जो आपके पास आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रांच चेन। अब सॉरी, जो हमें डिस्कस करना भाई, मेन चेन आ गई, ब्रांच चेन आ गई, तो पता चल गया होगा। सबसे फर्स्ट जो हमारा कंफ्यूजन है वो आप लोगों का जो डाउट है वो दूर हो गया होगा कि पेरेंट चेन में और ब्रांच चेन में क्या डिफरेंस होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है कि भाई अब मेन चेन की और ब्रांच चेन यानी कि पोजीशन कहां किसको रखें। तो ब्रांच चेन को आप वहां से काउंट करेंगे, यानी कि उसकी नंबरिंग वहां से करेंगे जहां के वो क्या हो, नियरेस्ट नंबर पे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांच चेन की पोजीशन होगी, ब्रांच चेन पोजीशन क्या होनी चाहिए, विल बी नियरेस्ट नंबर। नियरेस्ट नंबर पे होनी चाहिए, कहां पे, टू मेन चेन।
भाई मेन चेन के अंदर है ना, वो कहाँ होने चाहिए, वो नियरेस्ट नंबर पे होने चाहिए। अब देखो मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4, यहाँ से ये वाली आपकी जो आ रही है वो 4 नंबर पे आ रही है, यहाँ से 1 2 3 4 सेम आ रही कहीं से, तो कहीं से नंबरिंग कर लेंगे। तो मान लो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन आ रहे हैं, 2। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रांच चेन को। अब देखो अब तक तो क्या लिख रहे थे, वर्ड रूट को लिखते थे, फिर हम किसको लिखते थे, पहले हम किसको लिखते थे, वर्ड रूट को, फिर हम किसको लिखते थे, सफिक्स यानी कि बॉन्डिंग को। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो लिखेंगे वो किसको लिखेंगे, ब्रांच चेन को। देखो यहां तक इस रूल नंबर फर्स्ट तक हम कैसे लिख रहे थे, हम लिख रहे थे वर्ड रूट, ठीक है, जो आपके पास वर्ड रूट था उसके अंदर जो हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे किसको, अपनी जो आपके पास बॉन्ड थे, कौन सी बॉन्डिंग आ रही थी, मतलब पहले वर्ड रूट लिखा, फिर आपकी बॉन्डिंग सिंगल डबल ट्रिपल जो आपकी यूज की है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर इससे पहले एक चीज और ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट ऐड हुआ ना, तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, क्या, ब्रांच चेन। पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट को लिखेंगे, और फिर हम किसको लिखेंगे, बॉन्डिंग को। अब हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है, पहले हमने इस कंडीशन को फॉलो किया था, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आता, और अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल फॉर्मेट हमारा बाद में बन के आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो अब इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, ये रहा 2, 1 और 2, 2 के लिए इथाइल, ये क्या लगाते हैं, ईथ से हमारा 2 कार्बन है, इसमें एक बॉन्डिंग कम होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, पोजीशन नंबर कितने पे, 4 पे, पहले हम लिखेंगे नंबरिंग, फिर डैश, फिर इथाइल, फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए आप 7 नंबर पे आ जाओ, ये रहा 7 नंबर, 7 नंबर के लिए क्या लगाते हैं, हेप्टेन, 4 इथाइल हेप्टेन, ई लास्ट वाला हट जाएगा और बॉन्डिंग वाला लग जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो क्या लग जाएगा, हेप्टेन, ठीक है, वो लग जाएगा और ये लग जाएगा 4 इथाइल हेप्टेन, ठीक है। अब आप 4 इथाइल हेप्टेन से भी स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ करोगे तो सेम स्ट्रक्चर ड्रॉगे, ड्रॉ में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब इसकी नेमिंग करते हैं, अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे कितने पे लगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2 के लिए हमने अभी लगाया था, तो 4 इथाइल, दोबारा सेम 4 इथाइल, ठीक है, 1 2 3 4 7 लगा, तो 7 के लिए दोबारा से फिर क्या लिख देंगे, हेप्टेन, ठीक है। तो इसका नेमिंग ये होगा, इसका नेमिंग ये होगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए ब्रांच चेन ये होगी और इसके लिए ब्रांच चेन ये होगी, ठीक है। एक बार रिवाइज करें, फिर हम क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब हमें 2 चीजों का पता चल गया, पेरेंट चेन किसको कहते हैं, ब्रांच चेन किसे कहते हैं। ब्रांच चेन को हम जब आईपीएस नेमिंग करते हैं तो उस समय जो प्रेफरेंस देते हैं वो हम ऑलरेडी क्या करते हैं, पहले देते हैं, और उसके बाद चीजों को हम फिर उसके बाद वर्ड रूट को, और उसके बाद हमारी बॉन्डिंग की पोजीशन को कि बॉन्डिंग कौन सी चल रही है। तो अभी हमने सिंगल बॉन्डिंग का डिस्कस किया, फिर हम डबल बॉन्डिंग का और ट्रिपल बॉन्डिंग का वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, इसकी जितनी ज्यादा आपसे प्रैक्टिस होगी आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, नेक्स्ट की तरफ पहुंचते हैं। हमें यहाँ पे 2 चीजों का पता चल गया, ब्रांच चेन का, और हमें यहाँ पे पता चल गया वर्ड रूट का, हमें पता चल गया यहाँ पे बॉन्डिंग का, ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।